हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी रचना शरीर पेपर वन की अस्थि शारीर की। अब अस्थि की पहले हम परिचय देखेंगे। इस परिचय में हम इसकी डेफिनेशन बता देंगे कि इससे उत्पत्ति हुई है, कहाँ से कौन से महाभूत से मिलकर बना होता है और कौन सा दोष होता है अस्थि में, और अस्थि के क्या गुण होते हैं, क्या भाव होते हैं, ये सब कुछ हम इस परिचय में देखने वाले हैं। पहले हम परिचय पर देखते हैं कि मानव शरीर को आधारभूत ढांचा से अस्थियों से बना हुआ होता है। जैसे कि जो आपकी बॉडी है वो किससे बनी होती है, बोन से बनी हुई होती है। यानी जो स्केलेटल सिस्टम है, यानी जो शरीर का ढांचा है, वो कौन बनाता है, आपकी अस्थि यानी बोन से तो बनाती है। तो पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा कहता है कि शरीर की स्थिरता का कारण, यानी जो शरीर की आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी है, आप एक जगह खड़े रह सकते हो, आप बैठ सकते हो, यानी जो आपका शरीर स्टेबल है वो आपकी बोन्स की वजह से ही है। फिर बताया जा रहा है ये सबसे अधिक मजबूत होती है। अब सबसे अधिक मजबूत किससे होती है, जो आपकी बॉडी में मांस होता है, सिरा होता है, कंडरा होते हैं, ठीक है, उन सबसे जो अधिक मजबूत होती है वो कौन होती है, बोन होती है। ठीक, यानी कि अस्थि होती है। और अस्थि एक प्रकार की धातु है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ये सबसे अधिक मजबूत धातु होती है अन्य धातु से। ठीक, जो अन्य कौन सी धातु आपके पास, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सुगरी, जो अन्य धातु है उनसे सब में ज़्यादा जो मजबूत होती है धातु। फिर एक एग्जाम्पल की तरह भी बताया गया था कि जैसे कि आप बोन, जैसे कि इसका मृत शरीर है, अगर वो मर जाए और इसके शरीर को दफना दिया जाए या फिर जला दिया जाए, तो उसमें कह रहा है कि बोन के कह रहा है कुछ पार्ट रह जाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अधिक मजबूत होते हैं। ठीक, फिर एक और एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है। जैसे एक पेड़ को लिया गया है, जैसे पेड़ का जो इनर वुड है या जो स्टेम है उस वाले पार्ट पर वगैरह पूरा पेड़ खड़ा रहता है, उसी तरह जो हमारे शरीर में जो अस्थि होती है, वो अस्थि अस्थि होती है, उन्हीं पर हमारा जो शरीर है वो आधारित रहता है। फिर एक पॉइंट बताया गया है कि जो आपकी अस्थियां है वो मांस से जुड़ी हुई होती है। देख, यानी जो आपकी अस्थियों से क्या जो कनेक्ट होता है, मांस कनेक्ट होता है सिरा और स्नायु से। यानी सिरा और स्नायु से, यानी जो देखो अस्थि के ऊपर क्या होता है, अस्थि के ऊपर होता है मांस, और मांस किससे कनेक्ट होता है भाई, टेंडन और लिगामेंट। जो टेंडन और लिगामेंट होते हैं वही तो कह रहा है कि मांस को हड्डियों से बांधने का काम करते हैं। फिर बताया जा रहा है ये 5वें नंबर की धातु है क्रमांक में। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि कौन सी धातु है, 5वीं धातु आपके क्रमांक में। फिर अस्थि की उत्पत्ति बताया जा रहा है। अस्थि की जो उत्पत्ति है वो मेद धातु से होती है। आपने ये पढ़ाई होगा भाई, रस से रक्त बना, मांस से मेद बना, तो मेद से क्या बनेगी, अस्थि बनेगी। तो उत्पत्ति किससे हुई है, मेद धातु से हुई है। फिर हम बात करते हैं महाभूत की। तो अस्थि में कह रहा है पृथ्वी महाभूत की बात कर रहा है कि अस्थि में कौन सा महाभूत होता है, पृथ्वी महाभूत होता है। अस्थि को आप पकड़ना थोड़ा ठोस होगी, यानी पृथ्वी महाभूत होगा। फिर हम दोष की बात करते हैं। जो अस्थि में कह रहा है कि वात दोष होता है। कौन सा दोष होता है, कौन सा दोष होता है, वात दोष होता है। अब मुझे वात दोष एक आपको बात याद आनी चाहिए। जब हमने क्रिया शरीर में आश्रय और आश्रय भाव पढ़ा था, तो उसमें एक बात बताई गई थी, जो आश्रय और आश्रय भाव है, ठीक है, वो इसका अपोजिट चलता है। मतलब अस्थि और वात इसका अपोजिट चलता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने जैसे देखा था कि जैसे हम रस, देखो कब बढ़ेगा, यानी रस रस कब बढ़ेगा तो रस भी बढ़ेगा आश्रय आश्रय भाव से। पर लेकिन अस्थि और वात का अपोजिट चलता है। जैसे अगर आप दूध का सेवन करोगे तो आपकी बॉडी में वात की कह रहा वात कम होगा और अस्थि अस्थि की ज़्यादा होगी, मतलब अस्थि की डेंसिटी बढ़ेगी। भाई दूध में क्या है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, तो उससे क्या होगी, अस्थि की बढ़ेगी, लेकिन जो वात है वो कम होगा। यानी इसमें आश्रय और आशीर्भाव एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है। ठीक है, और इसको और ज़्यादा डिटेल में हम क्रिया शरीर में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। ठीक, फिर हम बात करते हैं गुण की। फिर हम बात करते हैं कि इसमें कौन से गुण होते हैं। जो अस्थि कैसे होती है भाई, कठिन, भाई मजबूत होती है, स्थूल मतलब स्टेबल होती है, बड़ी होती है, स्थिर होती है। और भाव कौन सा बताया, पितरज भाव बताया है। यानी कि जो अस्थि है, यानी जो हमें जो अस्थि मिली है वो हमारे पिता से मिली है। ठीक है, पितरज भाव। वैसे भी हार्ड जो होती है वो सब पिता से ही मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रकार की। तो प्रकार में पहला है कपाल अस्थि, जिसको फ्लैट बोन भी बोलते हैं। देखो अस्थि के कह रहे 5 प्रकार बताए। पहला प्रकार कपाल अस्थि यानी फ्लैट बोन। दूसरा रोचक अस्थि यानी टिथ के बारे में बात कर रहा है। तीसरा है तरुण अस्थि, जिसको कार्टिलेज बताया गया है। चौथा है बल्ली अस्थि, जिसको राउंड बोन भी बताया गया है। पांचवा है नलक अस्थि यानी लॉन्ग बोन। ये 5 प्रकार की बोन हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। ठीक, अब इनको कैसे याद करोगे ट्रिक से, करूँ तब ना, ठीक है, या करूँ तब ना लिख लो, या फिर आप बोल लो कि अस्थि याद रखना, असली कर्तव्य ना करो, असली कर्तव्य ना करो। अस्थि से क्या याद रखोगे, असली, यहाँ से कह रहे थे कर्तव्य, तो असली कर्तव्य ना करो। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, या फिर ऐसे कर लो करूँ तब ना। तो ये अस्थि के पैरा की 5 प्रकार हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इनकी संख्या की। अब संख्या देखते हैं। चरक और बागवट और काश्यप ने, चरक, बागवट और काश्यप ने। देखो आपको तीनों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी चरक ना देखे केवल बागवट पूछ लेता है या काश्यप पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू काश्यप अस्थि शरीर की संख्या कितनी होती है, या अकॉर्डिंग टू बागवट। ठीक है, तो हमेशा चरक और सुश्रुत होकर मत करना। जब भी नंबर संख्या की बात करें तो अलग अलग आचार्य को आपको याद कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो याद रखना, चरक, बागवट और काश्यप ने 360 मानी है। आधुनिक यानी मॉडर्न टाइम पे जो अस्थि की संख्या है वो कितनी है, 206। भाई आप यही तो पढ़ते हो जो हमारी
बॉडी में अस्थि यानी हड्डियाँ कितनी होती है? 206 होती है। और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ने कितने मानी है? 300 यानी 300। अब आप कैसे याद रखोगे? अस्थि या सुश्रुत ने 300 मानी है। देखो बेसिकली आपको सुश्रुत की ज़्यादा मेन फोकस करना है, तो कैसे याद रखोगे? देखो अस्थि में जो अस्थि आ रहा है ना, इसमें ये 3 आ रहा है भाई, 3 से क्या रख लोगे? 300। कैसे याद रख लोगे भाई? जो अस्थि में ऐसे आ रहा है तो इससे क्या रख लोगे? 300। अब जैसे संधि में कैसे याद रखते थे भाई? संधि दो चीज़ों को मिलने से बना है, यानी 2 यानी 200, तो 210 इस तरह से। पेशी में कैसे याद रखते थे भाई? पैसे पेशी और पैसे 500 इस तरह से। और स्नायु में कैसे याद करते थे? स्नायु 9 9 आ रहा है, यानी 900, तो 9 स्नायु कितने हो जाएंगे? 900। इस तरह से अगर आप कोरिलेट करोगे तो आपको संख्या भी याद अच्छे से रह जाएंगी। फिर यह कह रहा है कि जो सुश्रुत ने इस अस्थि को 300 माना है वो उसमें डिवाइड किया गया है शाखा, मध्य और ग्रीवा। ऊपर में शाखा में, मध्य में, ग्रीवा में। तो शाखा में कितनी बताई गई है? 120 120 है। एक हाथ या एक पैर में कितनी बताई गई? 30। और एक, और आपके पास कितने होते हैं? 4, 2 हाथ 2 पैर, तो 30 का 120। मध्य शरीर में 170 बताई गई है। ग्रीवा और कह रहा है अपर, ग्रीवा में और अपर यानी फेस वाल रीजन टोटल कितनी बताई? 63 बताई है। ठीक। फिर हम बात करते हैं अस्थि शरीर के कार्य के बारे में। अस्थि शरीर का कार्य है शरीर को धारण करना, शरीर को आकार देना। भाई पहला पॉइंट है शरीर को धारण करना। जो आपके मांस है, जितना भी मांस है, जितना भी आपकी बॉडी में, वो उसको कौन धारण कर रही है? आपकी अस्थि तो धारण कर रही है। शरीर को आकार देना, और आपकी बोन तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है आपको। ठीक है। अब भाई बोन की तो बात है, जैसे मान लो डॉग में अलग प्रकार की बोन है तो उसको एक अलग शेप दे रही है। आपकी जो भैंस है, बफेलो है, ठीक है, कोई भी पेट है, कोई भी एनिमल है, तो उनमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग शेप दे रही है हड्डी। तो हड्डियों का काम किया आकार देना। ठीक है। और हड्डी जो है मज्जा को धारण करना। मज्जा को धारण मतलब बोन के अंदर क्या होता है? आपने पढ़ा है, अगर मैंने मॉडर्न वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया बोन के अंदर क्या होता है? आपके पास बोन मैरो होता है। वही बोन मैरो जो आगे जाके बहुत सारे ब्लड कार्पस्क्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो मज्जा का धारण करने का काम भी कौन करता है? अस्थि करती है। फिर है शरीर की धातुओं का आधार। भाई शरीर की धातु का आधार कैसे? भाई ये क्या बना रही है? भाई रक्त बना रही है ना। भाई मज्जा क्या बना रहा है? आपका रक्त बना रहा है। भाई ब्लड सेल्स बना रही है, आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ये प्लेटलेट कौन बना रहा है? ये अस्थि के अंदर ही तो है जो मज्जा बना रहा है। तो शरीर की धातु का आधार भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की स्टोरेज भी करता है। और भाई जो हमारी अस्थि है, बोन्स, वो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम से या फॉस्फोरस से, इन्हीं से तो मिलकर हमारी बनी होती है। तो देखो पहला तो आपको एक परिचय याद रख लेना है। परिचय में जो भी आपको ध्यान है अस्थि का, कि अस्थि है क्या? मानव शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्थिर होती है, मजबूत होती है। फिर इसको आप एग्जाम्पल से याद रख लेना कि किस तरह से एक पेड़ से कह रहा है कि, जैसे पेड़ कह रहा है कि मतलब जो पेड़ का इनर वुड है, यानी जो अंदर की लकड़ी है, वो पूरे ऐसे पेड़ को धारण करती है। उसी तरह जो हमारे अंदर की हड्डियां है वो हमारे पूरे शरीर को धारण करती है। फिर ये बता लेना जो अस्थियों से कह रहा है कि मांस जुड़ा होता है टेंडन कंडरा के थ्रू। 5वें नंबर की धातु होती है उत्पत्ति महाभूत। क्योंकि ये ऐसे पॉइंट कहीं ना कहीं आपने जो पढ़े होते हैं। अगर आपने मान लो अस्थि शरीर नहीं आ रहा तो फिर भी आप अस्थि शरीर को छोड़ के थोड़ी आओगे। आप कुछ ना कुछ पहले बना दोगे। अस्थि को मॉडर्न में बोन कहा गया है। ये 5वें नंबर की धातु है। अस्थि की उत्पत्ति मेद से होती है। क्योंकि जब आप आयुर्वेद पढ़ते हो तो ये सारे पॉइंट्स तो बेसिकली आप खुद भी बना सकते हो। अस्थि एक मजबूत धातु है, तो ऐसे लिख दोगे तो कह रहे कुछ ना कुछ आपको फिर भी नंबर मिल जाएंगे। फिर आपको प्रकार लिख देने हैं। प्रकार को हम अगले पेज पे और अच्छे से समझाएंगे। ये तो केवल हमें नाम है, नाम याद करने ट्रिक बता दी कि असली कर्तव्य ना दिखाओ तुम, असली कर्तव्य ना दिखाओ तुम। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, देखो असली कर्तव्य ना दिखाओ तुम, मतलब कर्तव्य मतलब वो करतूत है उसकी, ऐसे कर्तव्य ना दिखाओ। ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर संख्या देख लेना। संख्या की मैंने ट्रिक आपको बता दिया है कि सुश्रुत 300 बताइए। 300 कैसे याद करोगे? अस्थि में कह रहा है ये 3 बन रहा है तो इस तरह 300 याद रख लेना। फिर कार्य आप अपने थोड़े से बना सकते हो। मेन आपको संख्या और प्रकार पर ज़्यादा फोकस करना है। अब हम इनके एक एक करके इनके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखो पहला प्रकार कौन सा है? पहला है कपालस्थि। हम कपालस्थि को क्या बोलते हैं? फ्लैट बोन बोलते हैं। पहले ही बताया कपालस्थि को क्या बोलते हैं? फ्लैट बोन बोलते हैं। देखो चपटी अस्थि को कपालस्थि कहते हैं, यानी जो फ्लैट बोन्स होती है उन्हीं को हम कपालस्थि कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है जानु, नितिम, अंश, गंड, तालु और शंख। जानु को नी, नितम को पेल्विस, अंश को स्कैपुला, गंड को चिक्स, तालु को पैलेट, शंख को टेम्पल। तो कैसे याद करोगे? कपाला जानु नहीं अंशु, कपाला जानु नहीं है अंशु, क्योंकि गंदे तालुक है उसके शंख से। देखो ये यहाँ पर ये समझ, ये यहाँ पर ऐसा है कि कपाला की जानू नहीं है अंशु। अंशु कोई लड़की है जो कपाला की जानू नहीं है। क्यों जानू नहीं है? क्योंकि गंदे ताल्लुक है उसके शंख से। मतलब उस मतलब जो अंशु है उसके किसी और से ताल्लुक है, तो इसलिए वो कपाला की अब जानू नहीं रही। तो कपाला से क्या रखोगे? कपालास्थि। जानू से जानू, और
अंशु से कह रहा है कि अंश स्कैपुला, और गंधे से गंड, तालुक से तालु, तालुक से तालु, और संघ से संघ। तो इस तरह से आप कपालस्थि याद रख सकते हो। जैसे कपाल नाम याद आएगा तो आपको याद रहेगा कि कपाला की जानू नहीं है अंशु, क्योंकि गंधे तालुक है उसके संघ से। अब हम बात करते हैं रोचक अस्थि के बारे में। अब रोचक से जैसे ये रुचि, भाई रुचि किस में रोचक अस्थि? अस्थि अस्थि जैसे हमारे दांतों में होती है, जो दांतों में अस्थि है वो किस में रुचि आएगी? खाने में। भाई खाना ही तो आप चबाते हो उससे, फिर उससे जो जो जूस सा बनता है वही तो आपका फिर आपके पेट में जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हो। अन्न में रुचि उत्पन्न कराने वाले अस्थियों को रोचक अस्थि कहते हैं। इनका एग्जाम्पल आपके टीथ या दांत। फिर हम बात करते हैं तरुण अस्थि की। तरुण अस्थि को कार्टिलेजियस बोन बोलते हैं। जो हमारी में कार्टिलेजियस बोन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? तरुण अस्थि। जिनके एग्जाम्पल सीधे दिए गए हैं नाक, कर्ण, ग्रीवा और अक्षिकोष। नाक, कर्ण, ग्रीवा और अक्षिकोष। नाक को नेजल कार्टिलेज, देखो नाक को आप घ्राण भी बोलते हो ना, घ्राण, घ्राण यानी नाक, तो आप घ्राण ध्यान रखना। फिर कर्ण, कर्ण को ईयर कार्टिलेज। ग्रीवा, देखो कार्टिलेज कैसे? जैसे आपकी नोज में जो कार्टिलेज है आप फील करो, मतलब ऐसी अवस्था जो कार्टिलेज से बनी हो। जैसे नोज में कह रहा है नेजल कार्टिलेज हो गया, कान में कह रहा है कि ईयर कार्टिलेज हो गया, ग्रीवा हो गई, फिर हो गया अक्षिकोष और वाइटल कैविटी। इन सब में कह रहा है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और इनको आप कैसे याद रख सकते हो कि घर कब आओगे तरुण, जैसे गाना रन घर कब आओगे तुम, तो इस तरह याद रख सकते हो घर कब आओगे तरुण। तो क्या रखो? घर से क्या रखो? घ्राण, कैसे हो जाएगा? करण, ठीक है। आओगे से हो जाएगा अक्षिकोष, गे से हो जाएगा ग्रीवा। तो घर कब आओगे, तरुण से क्या हो जाएगा? तरुण अस्थि। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपनी एक और अस्थि जो कि है हमारी बल्य अस्थि, जिसको हम राउंड बोन भी बोलते हैं। यानी जो अस्थि राउंड होती है उनको हम बल्य अस्थि बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है पार्श्व, पृष्ठ, उर। पार्श्व, पृष्ठ, उर। पार्श्व को हम फ्लैंक, पृष्ठ को बैक, उर को चेस्ट। कैसे याद करोगे? बालक के पाप उड़े, हाँ बालक के पाप उड़े। तो इस तरह बालक से पाप उड़े। बालक यानी बल्य, पैसे हो जाएगा पार्श्व, या पैसे हो जाएगा पृष्ठ, उड़े से हो जाएगा उर। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि बालक क्या खेलते हैं? तोता उड़, यही तो बोलते हैं तोता उड़, पापड़ उड़। तो इस तरह से यानी बालक क्या खेलते हैं? पापड़ उड़, पापड़ उड़। जैसे बोलते हैं तोता उड़, मैना उड़, ठीक है। ऐसे इस तरह याद रख लेना पापड़ उड़। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अपनी नलक अस्थि के बारे में। जो नलक अस्थि कैसी होती है? लॉन्ग बोन्स होती है आपकी। नलक अस्थि कैसी बोन होती है? लॉन्ग बोन। 4 प्रकार की अस्थियों को अतिरिक्त है, यानी जो आपने 4 प्रकार की अस्थि पढ़ी, कपाल अस्थि, रोचक अस्थि, तरुण अस्थि, बल्य अस्थि, उनके अतिरिक्त मतलब उनके अलावा अस्थियों को नलक अस्थि कहते हैं। देखो इनमें जो भी एग्जाम्पल आ रहे थे 4 अस्थियों में उनको छोड़ दो, और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल बचे वो नलक अस्थि में आके डाल दो। तो वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? नलक अस्थि यानी लॉन्ग बोन के अंदर हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना और कैलेविकल इटेसी। देखो अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो, सर आपने थोड़ी इंग्लिश लिखी है, थोड़ी हिंदी लिखी है, ठीक है, तो हमें कैसे लिखनी है? आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखनी है। आप प्रॉपर पूरी इंग्लिश में कह रहा है कि आयुर्वेद को नहीं लिख सकते, पूरी इंग्लिश में आप आयुर्वेद को नहीं लिख सकते, ठीक है। और पूरा आयुर्वेद को हिंदी में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो अच्छी बात ही है। लेकिन पूरा आप याद नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत इंग्लिश चल जाती है। याद रखना पूरी तरह से बिल्कुल इंग्लिश मत लिख देना, एग्जामिनर बिल्कुल नंबर नहीं देगा आपको, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश करके आप लिख सकते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। पूरी आयुर्वेद पूरी तो खैर उन टीचरों को भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको बात को। तो ये हो गया हमारा अस्थि शरीर। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, तो आप वहाँ जाके कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुँच सके और रीच बढ़े और हमारा मनोबल बना रहे, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए गाइज टाटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू गाइज।